मेघा और उर्वशी दोनों देवरानी और जेठानी थी। ससुर ने अच्छा खासा बहुत ही बड़ा घर बनाया था, लेकिन जब देवरानी आई तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और फिर आखिर में सास दोनों के बीच बंटवारा करके गांव चली गई। क्या है, हम लोगों को तो ये ऊपर का मकान दे दिया। अरे तो फिर क्या हो गया, भाभी को 14 साल हो गए इस घर में रहते हुए। वो तब से ही नीचे रह रही है और वैसे भी ऊपर का पोर्शन बनाया इसलिए था कि मैं ऊपर रहूंगा और भैया नीचे। हाँ तो फिर हमारे हिस्से का गार्डन कहाँ है? नीचे भाभी के हिस्से की जगह में मेरी दुकान भी तो है। अच्छा ठीक है। ये तो मैं सीधी सादी मिल गई। यदि मेरी जगह कोई तेज मिलती ना तब पता चलता। संदेश मन ही मन हंसता है और वो वहाँ से चला जाता है। संदेश नीचे उतर ही रहा था, वहीं पर बड़ी भाभी मिल जाती है। संदेश कुछ खाया, नाश्ता किया, दूध लिया? नहीं तो मैं दूं? भाभी पोया खाया है और आपको तो पता ही है। हाँ पता है मुझे, पोए से तेरा कुछ नहीं होता। रुक तो अभी मैं तेरे लिए पराठा सेक देती हूँ। अरे नहीं भाभी रहने दो, मेघा देख लेगी तो खामखा गुस्सा करेगी। बड़ी आई, मुझसे लड़ाई है ना उसकी, तो फिर मैं तुमसे बात क्यों ना करूं? बोलो। नहीं, मैं नहीं रह सकती तेरी केयर किए बिना। वैसे भी सासू माँ ने तेरी जिम्मेदारी मुझे दी है, तो फिर मैं तुम्हारी केयर क्यों ना करूं? तू दुकान खोल और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर अभी चिंटू के हाथ भिजवाती हूँ दुकान पर ही। संदेश, जिसकी दुकान भाभी के किचन के पास ही थी, जो कि भाभी के हाथ का खूब खाना खाया करता था, लेकिन शादी होने के बाद भाभी और बीवी के झगड़े के बीच उसका सब खाना पीना बंद हो गया था। लेकिन भाभी वो कैसे माँ का फर्ज भूल सकती थी। चाचू ये लो पराठा, माँ ने कहा है छुपा कर खा लो। क्यों छिपा कर खाऊं, किसी का डर थोड़ी ना है। भाभी को कहो एक और बना दे। चिंटू खाली प्लेट लेकर जा ही रहा होता है कि चाची उसे देख लेती है। ए चिंटू, चाचू की दुकान से प्लेट कहाँ लेकर जा रहा है? चिंटू को माँ की याद आ जाती है कि चाचू को पराठा छिप कर देना। चाची वो क्या है ना, मैं चाचू के पास बैठकर नाश्ता कर रहा था। ठीक है। वैसे दुकान में बैठकर कौन नाश्ता करता है? तभी वहाँ पर उर्वशी भाभी आ जाती है। अच्छा चिंटू क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैंने पराठा खा लिया। ये लो प्लेट, अब मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर चिंटू अपनी माँ को आंख मारता है और माँ समझ जाती है कि चाची इस बात पर गुस्सा हो रही होगी। गुड बाय, ठीक है बेटा खेल लो। वैसे मैं ना ये दूध लेकर आई थी, पर ठीक है कोई ना, बाद में पी लेना चाचू की दुकान पर बैठकर। मेघा दोनों की बात सुनकर कहती है, दुकान पर बैठकर? ये ना सोचना कि दुकान हड़प लोगे इस तरह। उर्वशी को तो पता ही है कि मेघा की जुबान खाली है। वो इस बात पर कुछ बोलकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मेघा संदेश के पास जाती है और संदेश का मुंह चल रहा होता है। क्या खा रहे हो? मैंने पूछा क्या खा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस चिंटू से टॉफी ले लिया था। अच्छा, मैं ना 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। वो पापा ने नई कार ली है ना, तो 2 दिन तक मैं बस वहीं रहूंगी। हाँ ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, नीचे वालों से ना ही तो कुछ लेना और ना ही उनसे बातें करना। उर्वशी के कान में इन दोनों की आवाज आती है और वो दुकान के थोड़ा पास आती है तो, ये नीचे वाले क्या होते हैं? वो लोग मेरे भाभी और भाई हैं। जब वो लोग तुम्हारी बीवी पर अत्याचार कर रहे थे तब? किसी ने कोई अत्याचार नहीं किया तुम पर, समझी? मिल बैठकर काम करने का अत्याचार नहीं कहते। न जाने कौन सा काला जादू कर रखा है तुम्हारी चुड़ैल भाभी ने। मेघा, घर का बंटवारा करके तुम्हें चैन नहीं मिला क्या? ये मेरी दुकान है, जाओ यहाँ से। कोई ग्राहक आएगा तो क्या सोचेगा? सोचे जो भी सोचे, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि नीचे तुम्हारी दुकान हो। सीढ़ी लगाकर दुकान ऊपर कर लेना, ठीक है? वरना जानते हो ना मुझे। दोनों पति पत्नी के बीच जब झगड़ा जोर से चलने लगता है तब उर्वशी
उर्वशी को सामने आना ही पड़ता है। मेघा, तुम टेंशन मत लो, हम लोग संदेश से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ना ही देखेंगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, और ना ही उसे कुछ खाने पीने के लिए देंगे। बस खुश। देखा, बाहर खड़ी होकर हमारे मियाँ और बीबी की लड़ाई सुन रही थी। जिस हिसाब से तुम चिल्ला रही हो ना, देखो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, तो एक ही घर का बंटवारा तुम्हारी माँ से ठीक से नहीं हुआ? क्या जरूरत थी जब हमें ऊपर कर दिया था तो ये नीचे दुकान देने की? संदेश अपनी भाभी की ओर देखता है। ये जो तुम घर चला रही हो ना, घूम फिर रही हो, उसका पैसा कहाँ से आएगा? दुकान नहीं होती क्या तुम्हारे पापा शादी करा देते तुम्हारी मुझसे? संदेश की जिंदगी का अब ये श्राप ही हो गया था, ऊपर उसका मकान और नीचे दुकान। बीवी ने संदेश का जीना हराम कर दिया था, वहीं भाभी ने 14 साल तक पाला उसे, वो भी वह कैसे भूल सकता था। संदेश, एक काम था तुमसे। काफी महीनों से तुम्हारे भैया की जॉब नहीं है और घर में पैसे भी नहीं है, बस चिंटू की फीस तुम भर देते तो। भाभी, आप ये कैसी बात कह रही हो? हाँ, भर दूंगा मैं चिंटू की फीस, बिल्कुल भर दूंगा। और भाभी, ये लो कुछ पैसे रख लो, ये भी आपके काम ही आएंगे। नहीं नहीं संदेश, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, घर तो जैसे तैसे चल ही रहा है। उम्मीद है कि इनकी नौकरी लग जाएगी जल्दी ही। नहीं भाभी, रख लीजिए। नहीं भाभी, रख लीजिए पैसे। संदेश अपनी भाभी को पैसे दे ही रहा होता है कि वहीं मेघा आ जाती है। क्या हो रहा है? पैसे क्यों दिए जा रहे हैं भाभी को? अब ये भी होगा इस घर में? उर्वशी मेघा को देखकर डर जाती है। मेघा, तुम ऊपर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना भाभी से, ये हम लोगों के परिवार का मामला है। तुम्हारा परिवार मतलब? मैं कौन हूँ तो फिर? परिवार होता तो पता चलता, परिवार के अंदर क्या चल रहा है पता है तुम्हें? भैया के पास नौकरी नहीं, घर कैसे चल रहा होगा? तो क्या करूं जब नौकरी नहीं है? जब थी तब हमारे लिए क्या कर दिया था? फिर गांव का घर भी तो है, जाएं वहां रहें। फिर चिंटू की पढ़ाई, क्या करियर होगा चिंटू का गांव में पढ़कर? वो तो उसके माँ बाप समझे। आप कब तक पैसे देते रहोगे? अरे हमने ठेका लिया है क्या इसकी पढ़ाई का? संदेश को फिर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। संदेश के वहाँ जाने के बाद मेघा भाभी से पैसा छीन लेती है। किसी न किसी तरह से घर चल रहा होता है कि फिर एक दिन, संदेश ये लो मिठाई खाओ, तुम्हारे भैया की इतनी अच्छी नौकरी लगी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तो बस सारे दुख खत्म। भाभी, भैया के साथ अच्छा तो होना ही था। भाभी, आप लोगों ने इतने दुख देखे और मैं आपके दुख में खड़ा भी नहीं हो सका। भाभी, मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, वैसे मेघा दिखाई नहीं दे रही है कई दिनों से। भाभी, उसकी तबीयत खराब है। भाभी, कई डॉक्टरों से भी दिखा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाती है वो ही उल्टी हो जाता है। भाभी, अब तो मेघा की ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने आप से उठ बैठ भी नहीं सकती। अब तो उसके अंदर भाभी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उठकर वह एक गिलास पानी भी पी ले। ओहो, फिर सब कैसे मैनेज करोगे? एक काम क्यों नहीं करते, उसके मायके से किसी को बुला लो। हाँ भाभी, आपने ये ठीक कहा, मैं आज ही बात करता हूँ। और वैसे भी मैं तो नीचे रहता हूँ, वो अकेली ऊपर रहती है, कोई तो चाहिए ना उसकी मदद करने के लिए। संदेश कमरे में जाता है। मेघा कमरे के अंदर लेटी हुई होती है, ना ही तो उसके हाथ चलते हैं और ना ही पाँव। पानी चाहिए, पानी पानी। फिर संदेश उसे पानी देता है। क्यों ना तुम्हारे मायके से किसी को बुला ले यहाँ कुछ दिन साथ रहने के लिए। हाँ, माँ को फोन कर दीजिए। एक एक करके संदेश मेघा के सभी रिश्तेदारों को फोन करता है, लेकिन मेघा के घर पर उसका कोई भी रिश्तेदार आने के लिए तैयार नहीं है। मेघा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जाती है। फिर एक दिन, कौन है? कौन है? उर्वशी कमरे की लाइट जलाती है और फिर, मेघा, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया? उठो, चलो मेरे साथ। मेघा उर्वशी को देखती है लेकिन उर्वशी कुछ नहीं कहती। उर्वशी मेघा को तैयार करती है, उसके कपड़े बदलना, उसके बाल बनाना। उर्वशी मेघा को डॉक्टर के पास ले जाती है। दवाई दिलाकर मेघा को उर्वशी नीचे अपने कमरे में ही लिटा देती है कि तभी चिंटू कटे हुए फ्रूट लेकर मेघा के पास जाता है। ये लो चाची फ्रूट, इन्हें खा लो, इससे आपको ताकत मिलेगी।
चाचू की भी जब भी तबीयत खराब होती थी तो माँ रात रात भर जाकर चाचू की ऐसे ही देखभाल करती थी। मेघा चिंटू को गले से लगा लेती है। उर्वशी के वक्त पर दवाई देने और समय पर खाना मिलने की वजह से मेघा जल्द ही ठीक हो जाती है। उर्वशी ने उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल की, जिससे मेघा बहुत ही जल्द सही हो गई। मेघा, अब तुम चाहो तो ऊपर जा सकती हो। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं भाभी, अब मैं यहीं रहूंगी आप लोगों के साथ नीचे। सारा घर आपका भाभी, मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए। आपने इनके लिए इतना सब कुछ किया और मैं इसी डर में जीती रही कि नीचे की दुकान आप ना हड़प ले। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। फिर उर्वशी मेघा को अपने गले से लगा लेती है।